हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में ब्लाउज़ में आस्तीन अटैच करने का बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी, आस्तीन कटिंग और स्टिचिंग। तो यहाँ पे देखिए हमने ब्लाउज़ को कंप्लीट कर रखा है, स्टिच कर रखा है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमने अटैच कर लिया है। यहाँ पे हमने पाइपिंग भी अटैच कर ली है। तो चलिए अब इसके लिए हम आस्तीन की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने अस्तर लिया है, अस्तर वाली ब्लाउज़ है। पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है आस्तीन की। तो यहाँ पे हम एल्बो आस्तीन कट कर रहे हैं। एल्बो आस्तीन से थोड़ी छोटी आस्तीन है। तो यहाँ पे आस्तीन की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 7.5। तो हमने यहाँ पे लिया है लेंथ 1 इंच मार्जिन लेते हुए 8.5 इंच। अब ऊपर साइड हमने 8.5 इंच लिया है। तो इसी तरीके से नीचे की साइड हमने 3 इंच कम करते हुए 5.5 इंच ले लिया है। दोनों ही मार्किंग को हमने गोलाई देते हुए मिला लिया है। अब जो हमने मार्किंग किया था उसकी हमने कटिंग भी कर ली है अस्तर पे। अब चलिए जिस तरीके से हमने अस्तर पे कटिंग की है उसी तरीके से हम फैब्रिक में भी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में बराबर करते हुए रखा और उसके ऊपर से हमें अस्तर रख लेना है। जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें फैब्रिक की भी कटिंग कर लेना है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। तो चलिए अब हम इसे अटैच करके आपको दिखाते हैं स्टिचिंग करके। तो ये हमारा ब्लाउज का पार्ट है जो कि पूरा तैयार है हमारा। हमने इसे पाइपिंग भी अटैच कर लिया है। तो चलिए हम आस्तीन की स्टिचिंग करते हैं। तो पहले हम अस्तर को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों आस्तीन को अलग कर लिया है। दोनों आस्तीन की हमने एक साथ कटिंग की थी। अब अस्तर फैब्रिक दोनों को साथ में रखते हुए हम बॉटम साइड से अटैच कर लेंगे। अस्तर फैब्रिक को दोनों को हमने साथ में रखा है, बॉटम वाले पार्ट को, और यहाँ से स्टिचिंग कर लेना है। तो एक सिंगल स्टिचिंग हमने कर ली है। अब ऊपर से हमें प्रेस मशीन चलाना है। तो जो हमारा मार्जिन है, मार्जिन को हम अस्तर साइड की ओर करेंगे और अस्तर साइड की ओर करते हुए ऊपर से प्रेस मशीन चला लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अस्तर साइड पे हमने मार्जिन कर लिया है और ऊपर से प्रेस मशीन भी चला लिया है। अब इसे हम सीधा करेंगे और सीधा करते हुए अस्तर फैब्रिक दोनों को साथ में रखेंगे और यहाँ से हम कच्ची स्टिचिंग करते हुए अटैच कर लेंगे अस्तर फैब्रिक को। ये स्टिचिंग आप हाथ से भी कर सकते हैं, कच्ची स्टिचिंग है, हमने इसे मशीन से ही अटैच कर लिया है। आप देख रहे हैं हमने स्टिचिंग अस्तर फैब्रिक को बराबर करते हुए कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, अस्तर से जो हमारा बड़ा पार्ट है वो हमें कट कर लेना है। अस्तर फैब्रिक को दोनों को हमें बराबर कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं जितना हमारा अस्तर था उतना ही हमने कटिंग करते हुए फैब्रिक को भी कर लिया है। तो एक आस्तीन की हमारी स्टिचिंग हो चुकी है अस्तर फैब्रिक की। अब जैसा हमने एक आस्तीन को स्टिच किया है उसी तरीके से चलिए दूसरे आस्तीन को भी स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों ही आस्तीन को अस्तर फैब्रिक को साथ में रखते हुए अटैच कर लिया है। अब चलिए इस आस्तीन को हम ब्लाउज में अटैच करके आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट। अब इसी तरीके से हमें आस्तीन को अटैच करना है। तो पहले हम आस्तीन को डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेंगे और जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है, सेंटर वाले पार्ट में छोटा सा कट लगा लेंगे। जो हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट वाले पार्ट में हम आर्म होल को थोड़ा सा कटिंग में रखेंगे। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है, 1/2 इंच का कट ऑफ रखेंगे। तो अगर ये हम पार्ट कट कर लेंगे फ्रंट साइड का आर्म होल, तो हमारे आर्म होल पे झूल नहीं आएगा और आर्म होल बहुत ही खूबसूरत तरीके से, परफेक्ट तरीके से फिट हो जाएगा। तो फ्रंट साइड का आर्म होल हमने कट कर लिया है और बैक साइड का अटैच कर लिया है। अब चलिए हम फ्रंट साइड का भी आर्म होल उसी तरीके से अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे आस्तीन और फ्रंट पार्ट को हमने बराबर करते हुए स्टिचिंग करते जाना है, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए आस्तीन और फ्रंट पार्ट को सिंगल स्टिचिंग के साथ अटैच कर लिया है। अब चलिए इसे हम डबल स्टिचिंग करते हुए पक्का कर लेते हैं आस्तीन को। तो यहाँ पर डबल स्टिचिंग के साथ हमारी आस्तीन पक्की हो चुकी है, अच्छे तरीके से अटैच हो चुकी है। सीधा करने से इस तरीके से हमारी आस्तीन अटैच हो गई है। अब जैसा हमने एक साइड के आस्तीन को अटैच किया है, चलिए उसी तरीके से हम दूसरी साइड के भी आस्तीन को अटैच कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट को हमने
तरीके से रखा है और आस्तीन को डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है उसमें हम छोटा सा कट लगा लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट। तो फ्रंट वाले पार्ट पे देखिए हमने 1/2 इंच का अंतर साइड की ओर मार्किंग करते हुए कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसकी हमें अंदर साइड की ओर कटिंग कर लेना है। आर्म होल पे झोल नहीं आएगा। तो कटिंग हो चुकी है। अब चलिए सेंटर को हम सेंटर से मिलाते हुए स्टिचिंग कर लेते हैं। तो जो कटिंग वाला पार्ट था, कटिंग वाले पार्ट को और ब्लाउज के जॉइंट वाले पार्ट को दोनों को साथ में रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो एक साइड की हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब जैसा हमने एक साइड स्टिच कर लिया है आस्तीन और ब्लाउज को, उसी तरीके से चलिए दूसरी साइड भी पार्ट को हम इसी तरीके से अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंगल स्टिचिंग करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए आस्तीन को अटैच कर लिया है ब्लाउज पे। अब चलिए इसे भी हम पक्का करते हुए स्टिचिंग कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। तो पक्की स्टिचिंग करते हुए हमारी दोनों ही आस्तीन अटैच हो चुकी हैं डबल स्टिचिंग के साथ। तो ये देखिए सीधा करने पे हमारी आस्तीन इस तरीके से अटैच हो चुकी है। अगर आप आस्तीन का फ्रंट पार्ट, आर्म होल का फ्रंट पार्ट कट कर लेते हैं 1/2 इंच का एक्स्ट्रा, तो आस्तीन पे कभी झोल नहीं आ सकता। अब चलिए अटैच करने के बाद इसमें हम फिटिंग कर लेते हैं ब्लाउज की। तो साइड वाले पार्ट्स को हम दोनों को साथ में रखते हुए बराबर से स्टिचिंग कर लेंगे। जितना आपका फिटिंग वाला है पार्ट उतना हमें मार्किंग करते हुए अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से कर रहे हैं जितना हमें फिटिंग चाहिए। तो यहाँ पे हमारे ब्लाउज का चेस्ट है 30 इंच और वेस्ट है 26 इंच। अब इसका हमने मार्किंग करते हुए एक साइड की फिटिंग कर लिया है। अब चलिए इसी तरीके से हम दूसरे साइड की भी फिटिंग कर लेते हैं। दोनों पार्ट को बराबर रखते हुए तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी ब्लाउज की फिटिंग हो चुकी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर लेना है। चलिए अब इसे हम सीधा करके आपको दिखाते हैं। तो सीधा करने के बाद इसकी फिटिंग बहुत ही खूबसूरत आएगी। आप इसी मेजरमेंट से किसी भी साइज का आस्तीन कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आज की आस्तीन कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक से जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।